और क्वेश्चन देख लेते हैं। से एग्जाम्पल 6, लिमिट x is tending towards say pi by 3 2 sin x minus root 3 divided by क्या बोले, cos x by 2 cos 3x by 2, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या चेक किया, वापस इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, चलो चेक किया। x पाई बाई 3 की तरफ जा रहा है। पाई बाई 3 मतलब, सॉरी, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे साइन का वैल्यू कहाँ जाएगा, √3/2 की तरफ। तो ये वाला √3/2 की तरफ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। उसका मतलब 2 sin x कहाँ जाएगा, √3 की तरफ। तो √3 माइनस √3 कहाँ गया, 0 की तरफ। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आ गए। डिनोमिनेटर में यहाँ पाई बाई 3 रखा x की जगह पे। अगर x पाई बाई 3 को जा रहा है तो 3 फिर कैंसिल, ये पाई बाई 2 को जा रहा है। cos 90 जीरो होता है, तो cos पाई बाई 2 फिर 0 को जा रहा है, तो ये भी 0 को जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि अगेन दिस इज 0/0 फॉर्म। मतलब क्या है कि इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स इवेल्युएट सोल्यूशन। लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स पाई बाई 3। न्यूमरेटर में हमने क्या किया, इस 2 को कॉमन निकाल दिया। तो अब कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस √3/2 डिवाइडेड बाई कॉस 3x/2। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू अगेन लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स पाई बाई 3, 2 बाहर निकाल दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ साइन एक्स और √3/2 को हमने ऐसे लिख दिया, √3/2 को हमने ऐसे लिख दिया साइन पाई बाई 3, साइन 60 डिग्री। क्यों लिखा है ऐसे, ऐसे लिखने से क्या हो गया कि अब फॉर्मूला लग जाएगा। ये सही है, अब फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का। उसमें एक वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, कॉस का आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है, ये पाई बाई 2 को। तो कॉस का आर्ग्यूमेंट अगर ऐसे पाई बाई 2 को जाए तो डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा है। और इससे पहले कुछ हम ऐसे कर रहे थे स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने के लिए कि अगर साइन का आर्ग्यूमेंट मान लिया 3 पाई की तरफ जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे कि 3 पाई में से घटा दो, ऐसे बोल रहे थे। तो यहाँ पे कॉस का आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है, पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या बोला, पाई बाई 2 में से घटा दो। ठीक है, अच्छा, अगर अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यूज़ करें, मतलब साइन पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा या 3 पाई प्लस थीटा, तो साइन साइन में ही कन्वर्ट होता है। बट अगर हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यूज़ करें, मतलब ये तो 9th में फॉर्मूला पढ़ाते हैं ना, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो पाई बाई 2 इज नथिंग बट पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। अगर हम ये यूज़ करें तो क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। ये ठीक है, और प्लस आएगा या माइनस आएगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे अगर कॉस है, इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 को जा रहा है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो भी अभी तक हमने यूज़ किया है वहाँ पे मैक्सिमम जगह आर्ग्यूमेंट कहाँ जाता है, 0 को। तो बिकॉज ये पाई बाई 2 को जा रहा है इसलिए हमने इसको पाई बाई 2 में से घटा दिया, ऐसे करके। ठीक है, बट पाई बाई 2 में से घटाने से क्या हुआ कि साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये तो मेरे को क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन होना चाहिए, तभी हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। पाई बाई 2 का मल्टीपल यूज़ किया तो कॉस कॉस में नहीं रहेगा, साइन में रहेगा। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो गया, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, नीचे साइन वाई हो गया जहाँ वाई 0 को जा रहा है। तो ठीक है, दिस इज इक्वल टू, फिर फर्दर मैनिपुलेट किया, ऊपर वाला 2 ऐसे रहने दिया, और जो आगे लिखा है साइन सी माइनस साइन डी, उसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म लगाया, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस d/2। ये तो न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, और
डिनोमिनेटर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर में ये लिखा है साइन पाई बाई टू माइनस, डिनोमिनेटर में ये लिखा है साइन पाई बाई टू माइनस 3x/2, जिसमें अगर x पाई बाई 3 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे 3x/2 पाई बाई 2 की तरफ जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जीरो की तरफ जाएगा, मतलब ये वाला जो साइन है इसका आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जा रहा है, पहला चीज। दूसरा, ये वाला जो साइन है वो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है तो स्टैंडर्ड फार्मूला बना लिया हमने। अगर ये साइन y है तो इसके डिनोमिनेटर में y चाहिए हमें स्टैंडर्ड फार्मूला लगाने के लिए। अगर y जीरो को जा रहा है तो यहाँ तो जीरो को जा रहा है, तो हमने क्या किया, इस टर्म से डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में केवल साइन बच जाएगा जैसे पहले लिखा हुआ था, तो एवरीथिंग इज फाइन। अब अगर मैं केवल इस ब्रैकेट की तरफ देखूं, ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट तो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन में से। साइन वाई अपॉन वाई लिखा है जहां वाई जीरो को जा रहा है, ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो गया। तो क्या मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूं, तो आंसर इज बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहला चीज प्रोडक्ट फॉर्म में जो पहला कंडीशन होता है, और दूसरा कंडीशन इज जीरो नहीं है, तो इसके लिए बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय इसके 1 लिख के हटा दिया, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, अगर x पाई बाई 3 को जा रहा है तो ये जो कॉस है इसका आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है, ये x पाई बाई 3 को जा रहा है, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये पूरा तो वापस पाई बाई 3 को ही जाएगा। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना होगा, 2 पाई बाई 3, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला जो कॉस 60 कितना होता है, हाफ, तो अगर मैं केवल इस कॉस वाले टर्म की तरफ देखूं तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, हाफ को। तो पहला क्वेश्चन, क्या ये टर्म प्रोडक्ट में है, तो आंसर मिला हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसको कॉमन निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या इसका वैल्यू नॉन जीरो है, तो भी आंसर मिला हाँ, क्योंकि आंसर इज हाफ, तो इसकी जगह भी रख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन अब सिंप्लीफाई होके थोड़ा सा क्या आ गया, पाई बाई 3, पहले एक ये 2 लिखा है, ये 2, फिर ये वाला 2, ये वाला 2 इनटू, फिर इस कॉस का वैल्यू लिखा, पहले कॉस आगे ला के लिख दिया 1/2 कॉस की वजह से, ठीक है। फिर ये साइन का टर्म लिखा हुआ है x माइनस पाई बाई 3/2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो ये पहला ब्रैकेट है ये वाला, इसकी वजह से कितना आ गया 1, और डिनोमिनेटर में एक टर्म और क्या आ गया, अपॉन पाई बाई 2 माइनस 3x/2। क्वेश्चन अब इसमें कन्वर्ट हो गया इफेक्टिवली, तो ये दो और ये दो कैंसिल, तो जो एक 2 बचा उसको पूरा बाहर निकाल दिया, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 3 साइन x माइनस पाई बाई 3/2, ये लिखा है एक तो टर्म। फिर दोबारा x अगर पाई बाई 3 को जा रहा है तो ये फिर जीरो को जा रहा है, तो फिर ये y की तरह काम कर रहा है। तो अगर मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है तो साइन y लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, y से डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड कर दिया और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2, और जो डिनोमिनेटर वाला ये टर्म है वो एज इट इज लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस 3x/2, ठीक है। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन y अपॉन वाई, जहाँ पे ये y 1 को जा रहा है, सॉरी 0 को जा रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से 1 को जाएगा। ये हो गया x माइनस पाई बाई 3, और दिस इज इक्वल्स टू, चलो एक टर्म और लिख लेते हैं, x इज टर्निंग टुवर्ड्स पाई बाई 3, ये तो कितना हो गया 1 इंटू, ये हो गया x माइनस पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2, ये न्यूमरेटर में लिखा है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, पाई बाई 2 3x/2, तो इसमें हम क्या करें, इस 3/2 को कॉमन निकाल दिया, अपॉन 3/2 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, पाई बाई 3, और यहाँ कितना आ जाएगा x, 3/2 को कॉमन निकाल दिया। वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3/2 को मैं वापस मान लिया अंदर ले जाऊँ तो 3 कैंसिल होएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये टर्म वापस ये बन जाएगा, ये है पाई बाई 3 माइनस एक्स, ये x माइनस पाई बाई 3, तो ये
ये कैंसिल हो गया, एक -1 बचा। अब देख लिया फाइनली क्या हो गया, 2 तो ये वाला आ गया, एक -1 आ गया, एक ऐसे करके हाफ आ गया, ये वाला जो 2 लिखा है, और एक डिनोमिनेटर में 3/2 आ गया। तो ये 2 और ये 2 ही कैंसिल। तो इतना सब करने के बाद फाइनली आंसर कितना आ गया, -2/3, ये आंसर है। ठीक है, ओके अगेन लेट मी लुक। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज दिस, 2 sin x माइनस √3 अपॉन cos 3x/2। इसको हमने इतना सॉल्व किया, और सॉल्व कर करा के फाइनली ये आ गया आंसर। ओके